मैं अपनी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट ये रोज करती हूँ कि स्पेशली वर्किंग वुमेन्स मदर्स और जो 30 to 35 एज के ब्रैकेट के बाद लोगों में ज़्यादातर देखी गई है कि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। एक्चुअली खाने से कम बढ़ते हैं एंड खाने के तरीके से ज़्यादा होते हैं। लोग मुझे आके बोलते हैं, यार रुचिता, मैं तो बहुत क्लीन ईटिंग करती हूँ, जंक भी नहीं खाती, फिर भी मुझे नहीं पता कि मुझे ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, हेवीनेस ये सब क्यों रहती है। और जब मैं थोड़ा डिटेल में उनसे बात करती हूँ तब धीरे धीरे ये समझ में आता है कि इशू खाने का नहीं है, टाइमिंग और कॉम्बिनेशंस का होता है। तो मैं हमेशा ये क्लियर करती हूँ कि कोई भी फूड आप अपने, मतलब आप उसमें विलन मत समझिए। रोटी बुरी नहीं है, राइस बुरी नहीं है, फ्रूट बुरा नहीं होता है, और मिल्क तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम एक्चुअली बॉडी को एक कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि फ्रूट का होता है। बहुत लोग प्राउडली बोलते हैं, यार मैं तो मीठे में ना खाने के बाद ना फ्रूट खा लेती हूँ क्योंकि मैं तो हेल्दी ईटिंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आंसर होता है कि लंच के बाद, डिनर के बाद अब फ्रूट का नेचर समझना पड़ेगा गाइस। फ्रूट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, बट फ्रूट एक फास्ट डाइजेस्टिव फूड है। उसका डिजाइन ही यही होता है कि वो जल्दी से स्टमक के पास से पास हो जाएगा। लेकिन जब आपका फ्रूट एक हैवी मील के ऊपर जाता है, जैसे कि रोटी, राइस, दाल, जो भी आपने हैवी लंच लिया हुआ है उसके बाद जाता है, तो फ्रूट आगे मूव नहीं कर पाता, वो स्टमक में ही बैठा रहता है। और जब फूड स्टमक में बैठ जाता है तो वो शांति से वेट नहीं करता है, वो एक्चुअली फर्मेंट करना शुरू कर देता है। फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है कि गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, टाइटनेस, और वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जिसे कहते हैं ना, वो देना शुरू कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट फूल रहा है, मतलब मैंने तो अच्छा खाना खाया फिर भी मेरा पेट क्यों फूल रहा है। और जब ये पैटर्न रोज रिपीट होता है, डाइजेशन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। लोग बोलते हैं, यार मेरा स्टमक वीक हो गया है। स्टमक वीक नहीं होता है, स्टमक ओवरलोड हो जाता है, ओवरवर्कड हो जाता है। सेम चीज मैं मिल्क के साथ भी बोलना चाहूंगी कि मिल्क को तो बहुत इनोसेंट सी चीज समझ लेते हैं, बट मतलब एक नॉर्मल ड्रिंक है जैसे। लेकिन डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल्क एक्चुअली एक कंप्लीट हैवी फूड होता है। उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, शुगर भी होता है। तो जब मिल्क अकेले लिया जाता है, काफी लोग उसे ठीक से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो एक एक स्नैक की तरह लिया जाता है, कि जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि नाश्ते के साथ एक गिलास दूध पीना तो जरूरी है। तो एक्चुअली में जब आप एक सॉल्टी स्नैक के साथ लेते हो, चाट के साथ लेते हो, या बहुत हेवी स्पाइसी खाने के साथ ले लेते हो, मे बी 100 फ्रूट्स के साथ लेते हो, तो जैसे मैंने वाटरमेलन के साथ भी गर्मियों में बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन देखा है, उसका शेक भी आता है। बट देन ट्रस्ट मी, ये हेवी मील्स के साथ चला तो जाता है, बट लिटरली अंडर कडल हो जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं, मुझे ब्लोटिंग होती है, मुझे साइनस रहता है, मुझे म्यूकस बनता है, मुझे स्किन इश्यूज होने लग जाते हैं। और फिर वो एज्यूम कर लेते हैं कि शायद मुझे मिल्क सूट नहीं करता है। तो कभी कभी ये सच होता है, लेकिन बहुत बारी प्रॉब्लम मिल्क नहीं होता है, प्रॉब्लम फूड नहीं होता है। और एक मॉडर्न हैबिट भी आजकल हो गई है, सब कुछ एक ही प्लेट में भर के लेना होता है। रोटी, राइस, सब्जी, पनीर, दाल, चिकन, कर्ड, सैलेड, पिकल, पापड़, मतलब वॉट एवर, एज एन लाइक इन स्मॉल कॉम्बिनेशन, बट यू नीड एवरीथिंग बाई थिंकिंग, ओहो दिस इज हेल्दी, लेट मी ऑल्सो हैव इट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं है वो क्योंकि कुछ भी डाल दो एक साथ चला जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सीक्वेंस में काम करता है, और जब उसको सब कुछ एक साथ दे देते हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है, स्लो हो जाता है, और फिर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। सो दैट इज वाई फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे वाले जब आप लेते हो तो वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है आपके डाइजेशन सिस्टम में। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो बडी इज विलन। इसका ऑनेस्ट प्रैक्टिकल आंसर है, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, और फ्रूट पे भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। फ्रूट का नेचुरल डिजाइन जो होता है वो लाइट होता है, वाटर रिच होता है, और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। बट जब स्टमक रिलेटिवली एम्प्टी होता है, फ्रूट यूजुअली बहुत स्मूथली पास हो जाता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब फ्रूट हैवी मील्स के ऊपर खा लिया जाता है, जैसे कि रोटी, राइस, या हम मेजर मील्स के बाद खाना शुरू कर देते हैं। फूड आगे मूव नहीं कर पाता और वहीं पे फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स कॉजिंग यू ब्लोटिंग, एसिडिटी, एंड गिव यू इनडाइजेशन। एंड देन यू फील कि माई स्टमक इज, जब भी मैं लंच करती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ ना, मैं हैवी खा लेती हूँ, जबकि मैंने तो मीठे में सिर्फ फ्रूट्स ही खाया होता है। बट हर किसी के साथ ये नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिनका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है, जिनका स्ट्रेस लेवल मैनेज्ड होता है, और वो लोग फ्रूट
बाद में भी खा लेते हैं, उनका स्टमक टॉलरेट करता है। हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि गर्मियों में हम खाने के बाद मैंगो खाते हैं, है ना। तो मैंगो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंगो एक हेवी डेंस फूड होता है सीजन में, और जब हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं एंड जब हमारा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन होता है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट वो आराम से डाइजेस्ट भी होता है, अच्छा नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी देता है और मजा भी आता है। बट व्हेन इट गोज ओवर द क्वांटिटी, देन अगेन द फ्रूट आफ्टर द मील कॉजेज द सेम काइंड ऑफ इनडाइजेशन, एंड यू थिंक कि यार अब मुझे मैंगो सूट नहीं कर रहा। नहीं, आपकी उम्र के हिसाब से आपने अपने डाइजेशन को वीक कर लिया है, इसलिए आपको मैंगो सूट नहीं कर रहा। बट जनरली दैट इज नॉट द केस। लेकिन जिनको ब्लोटिंग, एसिडिटी, आईबीएस या स्लो डाइजेशन है, उनके लिए मैंगो भी बहुत हैवी हो जाता है एंड और स्लीपलेसनेस क्रिएट कर सकता है। वाटरमेलन, पपाया, मस्कमेलन, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ये सब भी बहुत फास्ट डाइजेस्टिंग फ्रूट है, तो इनको आइडली अलोन ही खाना चाहिए आफ्टर नहीं। लेट्स टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट एप्पल, गुआवा, पियर, थोड़े जो फाइबरस और हेवी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना, मैंगो, चीकू, सबसे हैवी कैटेगरी में यही आते हैं। इनको स्नैक या मिनी मील की तरह ट्रीट करना चाहिए। सो सिंपल प्रैक्टिकल रूल ये है कि अगर ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी है, तो फ्रूट्स मील्स के बाद एब्सोल्युटली अवॉइड करो। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है और आपको ऐसा लगता है कि नो आई एम फाइन, कोई सिम्टम नहीं आता है, तो कभी कभी तो डेफिनेटली इट्स फाइन। मैंगो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी लंच के बाद एंजॉय करना चाहिए। बॉडी फ्रेजाइल नहीं होती, लेकिन अगर बॉडी सिग्नल देती है, तो स्मार्ट पर्सन वही होता है जो सिग्नल्स को समझता है। यहाँ से पहले एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी मैं कि मिल्क को कोई लाइट ड्रिंक नहीं है। आई मीन डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल्क एक्चुअली एक कंप्लीट हैवी फूड है, जैसे वो बिहेव करता है, क्योंकि दैट्स अ कंप्लीट मील। आप नाश्ते में, डिनर में, जब अगर आपको कम भूख लगी, अगर आप इसको भी ले लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। राइट, इट्स नॉट अ लाइट फूड जो कि बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और नेचुरल शुगर भी होता है। तो जब मिल्क अकेले या सिंपल फॉर्म में लिया जाता है, काफी लोग उसे कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मिल्क को हम गलत चीजों के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि सॉल्टी फूड्स, चाट, स्पाइसी फूड, सॉ फ्रूट्स, या हैवी मील्स के बाद, नाश्ते, परांठे के बाद ले लेते हैं। तो अकेले कॉम्बिनेशंस में मिल्क स्टमक के अंदर लिटरली कर्डल हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो बॉडी उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करती। उसका रिजल्ट होता है कि अगेन वी हैव ब्लोटिंग, डाइजेशन, इनडाइजेशन, म्यूकस बनता है, साइनस के इश्यूज आ सकते हैं, और लोगों को स्क्रीन ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उनको दूध सूट नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिल्क की क्वालिटी। इस पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क सबको सूट करेगा। जिनको डाइजेशन या ऑलरेडी वीक है, उनको क्रॉनिक ब्लोटिंग, आईबीएस या गट इश्यूज है, उनको फिर भी ये मिल्क नहीं सूट करेगा। आईबीएस इश्यूज इज द मेन थिंग, कि मुश्किल है उन लोगों को, दही सूट कर सकती है लेकिन डायरेक्ट दूध नहीं सूट कर पाएगा। तो मिल्क चाहे कितना भी अच्छा हो, अगेन, और भी बिल्कुल नॉर्मल हो, इट विल नॉट। सो इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मिल्क को ड्रिंक की तरह कैजुअली ट्रीट नहीं करें, उसको फूड की तरह एक्चुअली ट्रीट करें। अकेले लो या सिंपल फॉर्म में लो, हेवी स्पाइसी मील्स या फिर आफ्टर मील्स के साथ मत लो। मिल्क को ब्लेम करके या टॉन्ट करके उसे लाइफ से नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच, मतलब वी बिलोंग टू अ कंट्री ऑफ मिल्क, जहाँ पे दूध, घी और घी की नदियां बहती है। तो मैं ये बोलूंगी, इंडियनाइज पैटर्नाइजेशन में हम सबके डीएनए में मिल्क को प्रोसेस करने की क्षमता है, बिकॉज दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर इंटेग्रिटी, दैट इज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो अगर आईबीएस का केस नहीं है, तो आपको क्वालिटी ऑफ मिल्क डेफिनेटली ट्राई कर लेना चाहिए, और टाइमिंग और किस कॉम्बिनेशन में आप मिल्क को ले रहे हो, इन कंक्लूजन यू नीड टू फोकस ऑन दैट। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीटली इम्प्रेस नहीं करती, बट उसको चाहिए सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। तो बॉडी को ये पसंद नहीं है कि उसे पता ही नहीं है कि उसको किस टाइप का काम करना है। इसलिए ट्रेडिशनल मील्स इतने वेल डिजाइंड होते हैं, हमारी कल्चर में इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, चाहे हम उसको कॉन्शियसली समझे
या नहीं? दाल, राइस, सब्जी, रोटी, पनीर, अंडे, खिचड़ी विद घी एंड कर्ड, ये सब मील्स इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं कि स्टमक इजीली समझ जाए कि क्या डाइजेस्ट करना है और क्या डाइजेस्ट नहीं करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट द फूड कॉम्बिनेशंस लाइक इडली सांबर, डोसा with sambar, poha with peanuts, upma with paneer and curd rice, एंड ऑल्सो वेजिटेबल पुलाव विद रायता, ये सब भी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. एक क्लियर कार्ब, एक क्लियर प्रोटीन, थोड़ी वेजिटेबल्स, थोड़ा फैट एंड बस, सिंपल. सो प्रिडिक्टेबल है. प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम हेल्दी फूड से नहीं होती है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक मील में बहुत ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं. एक प्लेट में जब हम राइस भी, रोटी भी, पनीर भी, दाल भी, कर्ड भी, सैलेड भी, पापड़, पिकल और डिजर्ट को भी ले लेते हैं, बॉडी के लिए ये एक हैवी और कंफ्यूजिंग ओवरलोड हो जाता है. और जब मील्स सिंपल होते हैं तो लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं कि यार उनका स्टमक हल्का रहता है, ब्लोटिंग कम हो जाती है, एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाते हैं, और वो पोस्ट मील स्लगिशनेस जो होती है, जो स्पेशली लंच के बाद आती है, वो कम होने लग जाती है. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि स्टमक को वैरायटी नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए. वैरायटी अपने हफ्ते में आप अपने मील्स में डेफिनेटली रखें, नए नए खाने बनाएं, बट हर एक प्लेट को सिंपल रखिए. डाइजेशन आप अपने आप इंप्रूव हो जाता है.